अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द अल्टीमेट मॉन्स्टर मिस्ट्री कोर्स लेक्चर 28। आज की स्टडी में हम बूटस्ट्रैप के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बटन ग्रुप्स और कार्ड्स के बारे में बात करेंगे। ये कंपोनेंट्स आपकी वेबसाइट को विजुअली अपीलिंग और इंटरैक्टिव बनाने में मदद करते हैं। बूटस्ट्रैप बटन्स का यूज़ करके आप क्विकली और इजीली डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन क्रिएट कर सकते हैं। बटन ग्रुप्स आपको मल्टीपल बटन्स को एक साथ ग्रुप करने की फैसिलिटी देता है, जो कि फॉर्म्स और नेविगेशन वगैरह के लिए काफ़ी यूज़फुल है। कार्ड्स का यूज़ करके आप अपने कंटेंट को स्टाइलिश और रिस्पॉन्सिव कंटेनर्स में डिस्प्ले कर सकते हैं। इस लेक्चर के एंड तक आपको इन तीनों कंपोनेंट्स की अच्छी तरह से समझ आ जाएगी और आप इनको यूज़ करके अपनी वेबसाइट को इंटरैक्टिव बना सकेंगे। तो अगर आप भी मेरी तरह एक्साइटेड हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चलें शुरू करते हैं। जी, तो अभी मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना VS कोड ओपन कर लूँगा, जहाँ पे मैंने लेक्चर 28 के नाम से फ़ोल्डर बनाया हुआ है, जिसके अंदर मेरे पास है एक index.html और एक readme.md के नाम से फ़ाइल। तो सबसे पहले हम readme.md की फ़ाइल में आ जाते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन फॉर बूटस्ट्रैप बटन्स। तो सबसे पहले हम बटन्स को कवर करेंगे। तो ओवरव्यू इसका क्या है, बूटस्ट्रैप बटन्स आर यूज्ड टू ट्रिगर एक्शन इन वेब एप्लीकेशन, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि बटन्स किसी भी एप्लीकेशन में कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए ही होते हैं, कि उसको ट्रिगर करने पे, उसके क्लिक करने पे कोई एक्शन परफॉर्म हो। दे केम इन वेरियस स्टाइल्स एंड साइजेस, तो ये डिफरेंट स्टाइल्स और साइजेस में आते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। एंड यू कैन कस्टमाइज दैम इजीली विद प्री डिफाइंड क्लासेस। तो बूटस्ट्रैप में हमारे पास कुछ क्लासेस होती है जिनसे आप इनको इजीली स्टाइल कर सकते हैं, मीन्स के कस्टमाइज़ कर सकते हैं, सॉरी स्टाइल नहीं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। Creating buttons. To create a button, use the button class along with contextual classes like button primary, button secondary, button success, danger, warning, info, light and dark. तो बटन को बनाने के लिए हमें क्लास का यूज़ करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं BTN, बटन क्लास। तो BTN की क्लास जब हम यूज़ करते हैं तो उससे हमारा जो बटन होता है उसमें जो BTN मतलब कि जो स्टाइलिंग होती है बूटस्ट्रैप की तरफ से, वो अप्लाई हो जाती है। उसके बाद हमने उसको एक बैकग्राउंड कलर वगैरह देना होता है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ क्लासेस होती है, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस। हम इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, टेक्स्ट में हमने पढ़ा हम किस तरह से कलरिंग दे सकते हैं, हमने बैकग्राउंड कलर्स में पढ़ा, हमने उसके अलावा भी अभी लास्ट लेक्चर में भी हमने उसको देखा था बूटस्ट्रैप अलर्ट वगैरह को, तो या बैज वगैरह को, तो हमने उसमें भी देखा हम किस तरह से बैकग्राउंड कलर वगैरह दे सकते हैं इसकी इन कुछ कलर्स की मदद से, जो कि हमारे कलर्स के बेसिकली नेम्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी वगैरह। तो इस तरह सेम इसमें भी है, जस्ट इसमें आपने स्टार्टिंग पे लिखना है बटन, उसके आगे डैश और कलर का नाम। तो किस तरह से हम कर सकते हैं, हम देखते हैं, हम आ जाते हैं index.html की फ़ाइल में और हमें यहाँ पे जो सबसे पहले चीज़ चाहिए वो चाहिए हमारा स्टार्टर टेम्पलेट। तो getbootstrap.com की वेबसाइट मेरे पास ओपन है। यहाँ से मैं डॉक्स पे क्लिक करूँगा और दूसरे नंबर पे मेरे पास यहाँ पे है स्टार्टर टेम्पलेट बूटस्ट्रैप का। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और लाइव सर्वर आई थिंक मेरा ऑलरेडी स्टार्ट है, तो मैं आके अपने पेज को एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ। ओके, इट्स वर्किंग फ़ाइन। तो अब हम इसके अंदर बनाएंगे एक कंटेनर, ताकि हमारी चीज़ें अलाइन रहें परफेक्टली और कोई रिस्पॉन्सिवनेस का इशू ना आए। तो कंटेनर के अंदर अब मैंने बनाना है एक बटन। तो बटन बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे HTML के लिए मैं लेता हूँ, तो क्लिक हेयर मैं लिखता हूँ इसके अंदर, तो ये हमारा बटन कुछ इस तरह से आता है HTML के अंदर। अब मैंने इसको जब डिज़ाइन करना है तो मैंने क्या करना है, मैंने इसमें क्लास देनी है बटन। तो ये कुछ इस तरह से हो गया है। अभी इसमें कितनी स्टाइल्स लगे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से इंस्पेक्ट करके। तो ये आप ज़रा देखिए BTN की क्लास में कितने ज़्यादा स्टाइल्स है, देखिए ये पैडिंग वाई, फॉन्ट फैमिली है, एम्प्टी आ रही है, फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट वेट है, लाइन हाइट है, कलर है, बैकग्राउंड है, बॉर्डर विड्थ है, बॉर्डर कलर है एंड सो ऑन। तो कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जस्ट हमारा एक BTN की क्लास यूज़ करने से लग गई हैं। अब मैं इस बटन को बनाना चाहता हूँ एक वार्निंग बटन, मतलब कि एक येलो कलर में ये एक वार्निंग बटन शो हो। तो मैं उसके लिए क्लास यूज़ करूँगा BTN वार्निंग। तो ये मैंने यूज़ किया, तो ये मेरा वार्निंग बटन क्रिएट हो चुका है। इसी तरह अगर मैं एक और बटन को क्रिएट करना चाहूँ तो इसके अंदर मैं लिखूँगा सिंपली बटन डेंजर, जो कि हमारा एरर के लिए होगा।
तो ये मेरा बटन डेंजर आ गया है। इसके अलावा मैं अगर एक और बटन यूज़ करना चाहूँ तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा बटन प्राइमरी। तो ये मेरा प्राइमरी बटन आ गया है। या मैं अगर यहाँ पे ब्लैक बटन डार्क बटन बनाना चाहूँ तो ये इस तरह से मेरा डार्क, अब ये देख रहे हैं इनके हवर पे इनका थोड़ा थोड़ा कलर भी चेंज होता है। ये देखिए बिल्कुल माइनर सा इसमें डिफरेंस आता है, जो कि एक बेसिकली एक एनिमेशन है, एक ट्रांजिशन है। तो इसमें काफ़ी अच्छा है, इसके हवर पे बेसिकली इसका कलर चेंज हो रहा है। तो हमें ये भी करना नहीं पड़ा, बूटस्ट्रैप ने ऑटोमेटिकली हमारे लिए ये चीज़ कर दी है। तो इस तरह से कम करके हम बटन बना सकते हैं। बाकी बटन्स भी यहाँ पे हैं, आप readme.md की फ़ाइल से देख के इन्हें खुद से बना सकते हैं। कोशिश करें इनकी खुद प्रैक्टिस करें, ये मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ईजी है रेस्ट जो भी रह गया है। तो उसके बाद आते हैं हमारे पास बटन के साइजेस। तो यू कैन एडजस्ट द साइज ऑफ बटन यूजिंग द बटन लार्ज क्लास फॉर लार्ज बटन और बटन स्मॉल फॉर स्मॉल बटन। तो आपके पास बटन लार्ज और बटन स्मॉल की क्लास होती है जिससे आप बड़े या छोटे बटन्स बना सकते हैं। इसके अलावा जिनमें हमने कोई क्लासेस नहीं दी हुई लाइक ये, तो ये एक स्टैंडर्ड साइज़ या आप इसको मीडियम साइज़ कह सकते हैं। तो मैं इसी को सेम नीचे कॉपी करूँगा और यहाँ पे एक BR लगाऊँगा ताकि ये आपको डिफरेंस नज़र आ जाए एक्यूरेटली। तो ये मैं इसमें भी PY5 करूँगा। तो ये अभी देखें मैं नीचे वालों को बटन लार्ज करूँगा तो वो मैं कुछ इस तरह से करूँगा, इनके अंदर मैं BTN डैश लार्ज का यूज़ करूँगा। तो ये मेरे लार्ज बटन, अब ये देखिए ये बड़े हैं इनकी निस्बत। इसी तरह मैं इसको गेन कॉपी करता हूँ ऐसे, और यहाँ पे मैं BTN SM करूँगा, BTN डैश SM मतलब कि बटन स्मॉल। तो ये मेरे स्मॉल बटन है। तो ये देखिए ये स्मॉल बटन है, ये मैनुअल या स्टैंडर्ड बटन आप इनको कह लें, जो स्टैंडर्ड साइज़ आता है, इनमें कोई भी क्लास नहीं है। और ये लार्ज बटन है। तो इस तरह से करके हम साइजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम आगे चलें तो बटन की कुछ स्टेट्स भी होती हैं। बटन कैन हैव डिफरेंट स्टेट्स लाइक एक्टिव एंड डिसेबल्ड। तो हमारे पास कुछ एक्टिव बटन भी होते हैं और कुछ डिसेबल्ड बटन होते हैं। तो मैं इन दोनों का यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, बाकी सारा कोड सेम है। जस्ट इनमें एक में एक एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा है और दूसरे में क्लास यूज़ हो रही है। जो एक्टिव है उसमें क्लास यूज़ होती है, जो डिसेबल है उसमें एट्रीब्यूट यूज़ होता है, जो कि हमने ऑलरेडी HTML में पढ़ा हुआ है डिसेबल वाला। तो ये देखिए ये हमारा एक्टिव बटन है और इसका कलर इस बटन से डिफरेंट है। लाइक मैं यहाँ पे एक और बटन बनाता हूँ जिसके अंदर मैं एक्टिव नहीं करता, तो नॉट एक्टिव कर देता हूँ। तो ये देखें ये और ये बटन में दोनों में सेम क्लास है बटन प्राइमरी, लेकिन ये वाला बटन एक्टिव है तो इसलिए इसका कलर ये जो इसके हावर पे आता है वो कलर है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्टिव है। इसके अलावा ये हमारे पास एक डिसेबल बटन है जिस पे क्लिक करने पे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये एक्टिव बटन, ये सारे बटन्स क्लिकेबल होते हैं। एक्टिव बटन कहाँ पे यूज़ होगा? जहाँ पे आपका कोई भी टैब है, टैब के बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे टैब्स क्या होते हैं। लाइक आपके पास 4 से 5 बटन है और आपने शो करवाना है, मतलब एक बटन पे आपने क्लिक किया और उसके क्लिक होने पे कोई कंटेंट शो हुआ। अब उस कंटेंट को जब एक यूज़र ने एक दफ़ा उसको क्लिक तो किया लेकिन बाद में वो भूल गया उसने किसको ऑन किया, मतलब किसका कंटेंट वो व्यू कर रहा है। तो उसके लिए हमें उस बटन को एक्टिव रखना पड़ेगा ताकि हमारे यूज़र को पता चलता रहे कि वो इस वक्त कौन सा जो है कंटेंट पढ़ रहा है, कौन से बटन के रिलेटेड है वो। इन बटन्स में लाइक उनका नेम होगा और उस कंटेंट का, तो उस यूज़र को इजीली पता चल जाएगा। तो ये बेसिकली यूज़र एक्सपीरियंस के लिए यूज़ होती हैं ये चीज़ें। इसके आगे आते हैं तो हमारे पास बटन्स ख़त्म हो चुके हैं, बटन्स को हमने सीख लिया है। इसके बाद हमारे पास है डॉक्यूमेंटेशन फॉर बूटस्ट्रैप बटन ग्रुप्स। तो ओवरव्यू में आते हैं। बटन ग्रुप्स अलाउ यू टू ग्रुप अ सीरीज ऑफ बटन टुगेदर ऑन अ सिंगल लाइन। बटन ग्रुप्स हमें अलाउ करता है कि हम काफ़ी सारे बटन्स को एक सिंगल लाइन में प्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज़ यूज़फुल फॉर फॉर्म्स, नेविगेशन एंड अदर इंटरेक्टिव एलिमेंट्स। तो ये फॉर्म्स और नेविगेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्रिएटिंग बटन ग्रुप्स, बटन ग्रुप्स को क्रिएट करने के लिए हमें एक डिव के अंदर बटन डैश ग्रुप की जस्ट क्लास देनी होती है। तो वो कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको यहाँ से लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको BR और BR यूज़ करने के बाद ऐसे पेस्ट करता हूँ। तो ये हमारे 3 बटन इस तरह से आ चुके हैं। इन तीनों में बटन सेकेंडरी की क्लास है इसलिए इनका कलर इस तरह से आ रहा है। अगर मैं इनमें बटन वार्निंग कर दूं या प्राइमरी कर दूं तो इनका कलर ब्लू आने लग पड़ेगा। तो इन चीज़ों की आई थिंक आपको समझ है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलावा अगर मैंने इनको एक ग्रुप करना है, मीन्स कि इनके दरमियान में जो गैप है उसको ख़त्म करना है, तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे बटन डैश ग्रुप का यूज़ करूँगा और यहाँ से मैं इस तीनों को इसके अंदर ले जाऊँगा। तो ये तीनों
ऐसे साथ जुड़ चुके हैं, ये भी एक ग्रुप बटन का बन चुका है। तो इस तरह से करके हम बटन ग्रुप्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक रोल एट्रीब्यूट है, तो रोल स्टैंड्स फॉर, या रोल क्या काम करता है, तो रोल बताता है ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए है, कि इंजन्स को मीन्स के ये जो ब्राउज़र्स होते हैं ये उनके समझने के लिए होता है कि ये चीज़ क्या कर रही है। तो इसके अलावा जो हमारे पास एरिया लेबल होता है वो प्रेजेंट करता है कि ये जो बटन्स का ग्रुप है ये इन सब का पर्पस क्या है, मींस कि ये बटन ग्रुप्स किस चीज़ के लिए है, किसी नैव बार के लिए है या किसी और फॉर्म के लिए है, तो वो हम इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा जो रोल होता है वो जस्ट ये प्रेजेंट करता है कि ये एक बटन का ग्रुप है, तो इसलिए इसमें जस्ट ग्रुप लिखा हुआ है। जो एरिया लेबल है उसमें इन सब चीज़ों के बारे में लिखा जाएगा कि ये बटन ग्रुप्स है किस चीज़ के लिए, किसी फॉर्म के लिए, नेविगेशन बार वगैरह के लिए हैं। तो अगर ये चीज़ें आपको पता होगी, ये वैसे ज़रूरी होती नहीं है, वैसे अगर आप वेब डेवलपमेंट करेंगे तो उसमें ये चीज़ें नहीं यूज़ करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप एसईओ के लिए भी मतलब एक अच्छी प्रैक्टिस होती है आपकी, कि आप एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट बनाते हैं जिनसे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। तो इसके अलावा हम आगे आते हैं तो एक वर्टिकल बटन भी का ग्रुप्स भी होता है, तो उसमें जस्ट हमें ये बटन ग्रुप वर्टिकल की क्लास देनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे बटन ग्रुप आगे डैश या मैं इस तरह से नहीं, मैं इसको नीचे एक दफ़ा कॉपी करूँगा ताकि ये भी हमारे पास रहे। तो डैश वर्टिकल, तो ये इस तरह से हमारे पास एक वर्टिकल रो में भी ये वर्टिकल मतलब कॉलम वाइज भी आ जाता है हमारा बटन का ग्रुप। अब इसके बाद हम देखते हैं तो हमारा बूटस्ट्रैप का जो बटन ग्रुप्स है वो ख़त्म हो चुका है। अब जो हमारे पास है वो है डॉक्यूमेंटेशन फॉर बूटस्ट्रैप कार्ड्स। तो कार्ड के ओवरव्यू में आते हैं। बूटस्ट्रैप कार्ड्स प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबल एंड एक्सटेंसिबल कंटेंट कंटेनर विद मल्टीपल वेरिएंट्स एंड ऑप्शंस। तो बूटस्ट्रैप के कार्ड हमें प्रोवाइड करते हैं एक वसी कंटेनर, या मतलब एक कंटेंट के लिए कंटेनर प्रोवाइड करते हैं जिसमें मल्टीपल वेरिएंट्स होते हैं। कार्ड्स के हमारे पास मल्टीपल वेरिएंट्स है बूटस्ट्रैप के अंदर, जिनको हम यूज़ करके अपना कंटेंट उनमें मतलब के शो करवा सकते हैं। दे कैन इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ कंटेंट टाइप्स लाइक टेक्स्ट भी हम उसमें शो करवा सकते हैं, इमेजेस, लिंक्स एंड मच मोर। तो एक बेसिक कार्ड को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कार्ड की क्लास यूज़ करनी पड़ती है और उसके अंदर हमें कार्ड बॉडी की क्लास यूज़ करनी पड़ती है जिसमें हम कार्ड का कंटेंट लिखते हैं। तो एक कार्ड को बनाने के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे कुछ हम BRs वगैरह यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारे पास कुछ स्पेस आ जाए, और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ कार्ड। तो कार्ड में यूज़ करूँगा, यहाँ पे देखिए एक ये लाइन आ चुकी है, ये लाइन नहीं है बेसिकली, ये बॉर्डर है 4 साइड्स का, लेकिन इसके अंदर कुछ है नहीं तो इसलिए आपको शो नहीं हो रहा। मैं इसके अंदर कुछ लिखूँगा तो ये देखिए चारों साइड का ये एक बॉर्डर आ रहा है। तो क्योंकि हमने अपने कार्ड को कोई विड्थ नहीं दी हुई इसलिए वो पूरा पेज ले रहा है। तो कार्ड को विड्थ वगैरह दे लेते हैं। यहाँ से मैं स्टाइल इनलाइन स्टाइल ही यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि अभी अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा CSS में तो टाइम लगेगा। आई थिंक आपको इस चीज़ की समझ है कि आपने किस तरह से इसको स्टाइल करना है। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए अभी यहाँ पे इनलाइन स्टाइल कर रहा हूँ। अब इसके अंदर हमारे पास होता है कार्ड डैश बॉडी, जिसमें हमारा कार्ड का कंटेंट आता है। तो इसके अंदर हम H1 को यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर हम कार्ड का टाइटल दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइस, और लाइक यहाँ से देख लेते हैं अभी मेरे दिमाग में कुछ चीज़, तो हम कार्ड टाइटल ही लिख लेते हैं। हम ना H3 में आते हैं ताकि टाइटल थोड़ा छोटा हो, तो अभी टाइटल काफ़ी बड़ा आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कार्ड टाइटल, और इसके अंदर मुझे ना क्लास देनी पड़ेगी कार्ड डैश टाइटल। तो इसको एक स्टाइल लग जाएगा, ये स्टाइल आप देखिए। तो ये अभी इसको एक स्टाइल लग चुका है कार्ड टाइटल की क्लास से। तो वो स्टाइल क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। एक मार्जिन बॉटम और दूसरा इसको कलर लग चुका है। तो अब इसके बाद हमारे पास होता है कार्ड के अंदर जो है कार्ड का सब टाइटल। तो हम सब टाइटल भी चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। मैं इसी को ऐसे तो मैं उसके लिए यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा H6, और इसके अंदर मैं क्लास दूँगा, या हम क्लास बाद में देंगे। मैं इसके अंदर लिखता हूँ सब टाइटल ऑफ कार्ड। तो ये अभी कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा जब मैं इसके अंदर क्लास दूंगा कार्ड सब टाइटल। तो ये अभी कुछ, ये देखिए इसमें थोड़ी सा स्टाइल मतलब मीन्स के थोड़ा सा ही फ़र्क आया है। तो अब इसके अलावा हम इसके टेक्स्ट वगैरह को
म्यूट भी कर सकते हैं जिससे इसका कलर डल हो जाएगा ये इस तरह से, क्योंकि टाइटल का कलर थोड़ा सा लाइट होता है, ऐसे ग्रे ग्रे टाइप सा होता है। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अंदर मार्जिन बॉटम वगैरह की क्लास है जो कि हम अभी यूज़ नहीं करेंगे। उसके अलावा एक होती है हमारे पास क्लास कार्ड टेक्स, तो पी के अंदर मैं लॉरम यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको कम कर दूँगा, ये बहुत ज़्यादा है। और इसके अंदर मैं क्लास यूज़ करूँगा कार्ड टेक्स। तो हमारे पास कार्ड टेक्स की क्लास होती है जो कि टेक्स्ट के लिए मतलब कि पैराग्राफ के लिए यूज़ होती है, जो कि ये इस तरह से है। कार्ड टेक्स क्या कर रही है, कार्ड टेक्स बेसिकली इसमें लाइन हाइट वगैरह ऐड कर रही होगी। हम यहाँ से देख लेते हैं क्योंकि ये सारा कुछ मुझे भी याद नहीं है और ना ही मैं याद रख सकता हूँ। तो ये मार्जिन टॉप से ज़ीरो कर रही है और इसके अलावा ये यहाँ पे मार्जिन बॉटम से ज़ीरो कर रही है। तो कोई इतना ख़ास काम नहीं कर रही ये क्लास। तो आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो ना यूज़ करें, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इसके अलावा हमारे पास ये दो लिंक्स हैं, तो मैं इसी को इसी तरह कॉपी करके यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। तो इस तरह से हम एक कार्ड को डिज़ाइन कर सकते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। ये बिल्कुल बेसिक सा कार्ड है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इस तरह से, मैं इसको एक दफ़ा दोबारा कॉपी करता हूँ नीचे और इसके अंदर मैं एक यहाँ पे इमेज यूज़ करता हूँ। इमेज के अंदर मुझे एक सोर्स देना है, तो मैंने सोर्स एक कॉपी किया था थोड़ी देर पहले, तो मैं उसी को यूज़ कर लेता हूँ और आई थिंक वो ये था। तो अभी हम देख लेते हैं। तो ये तो ये इस तरह से हमारा कार्ड देखें कितना अच्छा स्टाइल हो चुका है। लाइक मैं इसके अंदर एक टेक्स्ट दे देता हूँ बहरिया टाउन, तो फेज़ 5 इस तरह से करके मैं देता हूँ फेज़ 5 ब्लॉक 2। तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जो भी मेरे जहन में था मैंने इसके अंदर दे दिया। तो इस तरह से इसके अंदर टेक्स्ट आ गया और आप इसके नीचे चाहें तो एक स्टाइल्ड बटन को यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि आप एंकर टैग के अंदर भी अपनी बटन की क्लास को यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो ये आपका एक बटन बन जाएगा। मैं इसके अंदर कलर भी दे सकता हूँ, बटन डैश इन्फो, तो ये इस तरह से आ जाएगा। और इसके अंदर टेक्स्ट का कलर अगर मैं वाइट करना चाहूँ तो मैं टेक्स्ट वाइट कर दूंगा और यहाँ से ये कार्ड लिंक को रिमूव कर दूंगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो कार्ड लिंक हमारे लिए एक मार्जिन क्रिएट कर रहा था, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे ये मार्जिन कार्ड लिंक से आ रहा है। बाकी भी इसके अंदर यहाँ से लेके मैं यहाँ पेस्ट करूँगा। तो इस तरह से हम अपने मैं यहाँ पे एक वार्निंग का बटन यूज़ करूँगा। वार्निंग टेक्स्ट इसके अंदर डार्क आएगा तो डार्क टेक्स्ट ही इसके अंदर प्यारा लगेगा। तो ये इस तरह से हमारा एक कार्ड डिज़ाइन हो गया। हम बहुत ही आसानी से अपने कार्ड्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको दोबारा से कॉपी करूँ नीचे, तो ये देखें ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा और मुझे यहाँ पे ना एक रो भी बनानी पड़ेगी जिससे ये हमारे एक रो में आएंगे। तो मैं आपको ये थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये आइडिया हो जाए किस तरह से डिस्प्ले होगा। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अब इसके अंदर मुझे डॉट कॉल लार्ज 4 और मैं ये इसके अंदर रख देता हूँ। अब इसकी विड्थ को मैं ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ भी डॉट कॉल लार्ज 4 और इसकी भी मैं विड्थ को ख़त्म कर देता हूँ और इसको भी मैं उसके अंदर रख देता हूँ। तो ये देखिए अभी किस तरह से आ रहा है। ये कुछ इस तरह से हमारे कार्ड्स आ रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। पता नहीं आपको लग रहे हैं कि नहीं, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं ये कार्ड्स। तो इस तरह से करके हम इजीली बूटस्ट्रैप की मदद से अपने कार्ड्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। हमने एक सिंगल लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखा CSS का, जस्ट हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस पे चल रहे हैं और ये देखें एक कितने अच्छे कार्ड्स और कितने इजीली क्रिएट हो चुके हैं। तो इस तरह से करके आप बूटस्ट्रैप के कार्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप के बटन्स को यूज़ कर सकते हैं और बूटस्ट्रैप के बटन ग्रुप्स को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन में getbootstrap.com पे और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे मेरे पास कंपोनेंट्स आ रहे हैं। अकॉर्डियन को हमने 2 लेक्चर पहले सीखा था, उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में अलर्ट और बैजिस को देखा था। अब उसके बाद हमारे पास आता है ब्रेड क्रम्ब। तो ब्रेड क्रम्ब आई डोंट थिंक सो कि इतना इंपॉर्टेंट है, मैं इसको नहीं करूँगा क्योंकि हमारे पास मैं चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ वो चीज़ें सीखें जो आपके काम आएंगी। तो उसके अलावा ये हमने बटन्स को आज सीखा है। तो ये बटन्स पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको बटन्स के रिलेटेड सारे कोड मिल जाएंगे। आप यहाँ से देख के बटन्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक ये बटन है, लाइक ये रीसेट बटन है, इसके अंदर ये वैल्यू आ रही है, इनपुट बटन्स हैं।
तो ये इसके अंदर वैल्यू में सबमिट है तो यहाँ पे सबमिट शो होगा, इसके अंदर इनपुट है तो यहाँ इनपुट शो होगा। ये इनपुट के बटन्स हैं, तो लाजमी नहीं है आपने ये यूज़ करने हैं, आप जस्ट इन्हीं बटन्स को भी मतलब कि ये BUTTON वाले बटन्स को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इन्हें आप यूज़ करें ये इनपुट वालों को अगर आप फॉर्म्स के अंदर हैं। तो उसके अलावा बटन ग्रुप्स का कोड आपको यहाँ मिल जाएगा और कार्ड्स के रिलेटेड आपको कोड यहाँ मिल जाएगा। तो कार्ड्स के रिलेटेड अगर आप आएंगे तो ये देखिए जो हमने कार्ड भी बनाया है उसके ये यहाँ पे कोड है। इसके अलावा यहाँ नीचे आप आते जाएंगे तो एक ये कार्ड है, उसके अलावा ये बड़े सिंपल से कार्ड हैं बेसिक से, आप इनको भी यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं कि ये कार्ड है हमारे पास। तो ये जो जगह है यहाँ पे आप इमेज का यूज़ कर सकते हैं, ये हमारी इमेज के सोर्स में यहाँ पे एम्प्टी है। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ जाएगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा आपकी इस कन्फ्यूजन को क्लियर कर दूँ। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट भी करें, और आप मुझे बता भी सकते हैं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मेरा मज़ीद हौसला बढ़ेगा ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो अगर आप इस वीडियो पे नए हैं और आपने पहली दफ़ा ये वीडियो को देखा है और आपने इस सीरीज़ को फॉलो नहीं किया हुआ तो आप चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लें और इस सीरीज़ को आप जाके वीडियोस को देख सकते हैं। जिस भी चीज़ की आपको कन्फ्यूजन है आप वो वाला पार्ट जाके इस सीरीज़ में देख सकते हैं और अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपसे लेक्चर नंबर 29 में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।